हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आप लोगों को जैसे पता ही है कि हमारा कंप्यूटर बेसिक कोर्स स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब ये जो वीडियो बन रहा है ये हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का जो पहला टॉपिक है, फंडामेंटल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब क्या है कि फंडामेंटल कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट हमें जानने की क्या जरूरत है, हम तो डायरेक्ट कोर्स भी चालू कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर कोई कोर्स चालू करने वाला है ना, उस कोर्स को चालू करने से पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है, किस लिए होता है, किस तरह से उसे बनाया गया है, कब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था। इन सभी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। ठीक है, कंप्यूटर का ये जो कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल का जो कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि क्या है कि इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की है, तो काफ़ी लंबा होने वाला है और इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो नोट्स भी काफ़ी ज़्यादा है। आप लोगों को नोट्स से कोई रट्टा नहीं मानना, ठीक है। आपको नोट्स से बस समझना है और मैं जो बोलूंगा उसे बस समझना है, ठीक है। आपको कोई रट्टा नहीं मानना, क्योंकि ये कोर्स है, इसमें रटने का कुछ नहीं है। आपसे रट कर इसे कुछ नहीं होगा, आपको इसे समझना पड़ेगा। तो ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। तो हम शुरू करते हैं फंडामेंटल्स कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है व्हाट इज कंप्यूटर। तो पहले हमें व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में हमें जानना है। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर आर मशीन्स दैट परफॉर्म टास्क और कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो कि टास्क को और कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। हम उसे जो इंस्ट्रक्शन देते हैं और जो उसे प्रोग्राम देते हैं, जो उसे करने को बोलते हैं, उस हिसाब से काम करता है। जैसे कि अगर हम उसे बोलते हैं कि 2+2 कितना होता है बताओ, तो हमने 2+2 उसे एक इंस्ट्रक्शन दिया, फिर उसने उसे कैलकुलेशन करके हमें वापस किया। ठीक है, या फिर हमने उसे कोई चीज करने को बोला, हमने उसे कुछ सर्च करने को बोला, तो हमने वो सर्च क्या करना है वो हमने लिखा, फिर उसने उसे परफॉर्म करके दिखाया। तो कंप्यूटर का यही काम है कि हमारे जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसको कंप्लीट करके हमें देना। ठीक है, द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द 1940s। फर्स्ट फुली जो कंप्यूटर का पूरा जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक का कंप्यूटर का जो पूरा एक तरह से क्या बोले तो कंप्यूटर का जो पूरा डिवाइस था ना, ये पूरी तरह से इंट्रोड्यूस किया गया था 1940s में। ठीक है, 1940s में जो बनाया गया था कंप्यूटर, वो काफी, देखो अब आगे समझो। वेयर ह्यूज मशीन्स दैट रिक्वायर्ड टीम्स ऑफ पीपल टू ऑपरेट। जब ये पहली बार जब कंप्यूटर पूरा लॉन्च हुआ था, जिस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ था, उस टाइम का जो कंप्यूटर था ना, वो इतना बड़ा था, इतना मतलब ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ह्यूज का मतलब इतना बड़ा था वो कंप्यूटर कि उसे ऑपरेट करने के लिए, उसे चलाने के लिए और उसे मैनेज करने के लिए बहुत बड़े टीम की जरूरत होती थी। ठीक है, उसे मैनेज करने के लिए बहुत बड़े टीम की जरूरत होती थी, क्योंकि वो काफी बड़ा था। अब आगे देखते हैं। कंपेयर टू द कंपेयर टू दोज अर्ली मशीन्स, टुडे कंप्यूटर्स आर अमेजिंग। पहले के ज़माने के कंप्यूटर के हिसाब से अभी के जो कंप्यूटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। कैसे? नॉट ओनली आर द थाउजेंड टाइम्स ऑफ फास्टर, दे कैन फिट ऑन द डेस्क, ऑन योर लैप और इवन इन योर पॉकेट। अब क्या है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉट ओनली आर द थाउजेंड टाइम्स ऑफ फास्टर, ये थाउजेंड टाइम्स मतलब हजार गुना तेज तो चलता ही है, उसके साथ ये कहीं भी फिट बैठता है। क्योंकि पहले के टाइम पे जो कंप्यूटर होते हैं ना, उनको रखने के लिए पूरे एक हॉल की जरूरत पड़ती थी, पूरे एक रूम की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अभी के टाइम पे जो कंप्यूटर्स है ना, उसको आप एक डेस्क के ऊपर भी रख सकते हो। दे कैन फिट ऑन योर डेस्क, एक डेस्क के ऊपर भी रख सकते हो। डेस्क का मतलब टेबल की बात कर रहे हैं। तो डेस्क कंप्यूटर के लैंग्वेज में डेस्क कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि डेस्कटॉप वाले जो कंप्यूटर होता है ना, वो डेस्क के ऊपर रखे होते हैं, जो कंप्यूटर सेंटर में होते हैं। और जो पहले के टाइम पे जो बॉक्स वाले कंप्यूटर होते थे ना, उन्हीं को डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, डेस्क के ऊपर भी हम रख सकते हैं। ऑन योर लैप, आप अपनी गोदी पे भी रख सकते हो, जैसे कि लैपटॉप हम गोदी पे रख के भी काम करते हैं। ठीक है, गोद में रख के काम करते हैं। और इवन इन योर पॉकेट, और उसे हम पॉकेट में रख कर भी ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि फोन। अब फोन भी एक तरह से कंप्यूटर ही है। ये हम आगे हमें समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका और एक बहुत शॉर्ट में एक डेफिनेशन भी है। और एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन। अब ये एक इलेक्ट्रॉनिक ऐसा मशीन है जो कि किसी भी डेटा को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हम इसे जब इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, कोई हम चीज इसमें रखते हैं, जैसे कि मान लो हमने इसमें बहुत सारे सॉन्ग्स हमने डाउनलोड किया। ठीक है, डाउनलोड करके हमने इसमें रखा। अब वो इसे अरेंज करता है। किस हिसाब से अरेंज करता है? मान लो कि ए नाम वाले जो पहले सॉन्ग्स हैं वो पहले आएंगे, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, ऐसे करके वो इसे अरेंज करता है। और हमें अरेंज करता है और उसे फाइंड करने में मदद करता है। जैसे कि हम सर्च करेंगे तो हमें वो वाला सॉन्ग मिल भी जाता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि फाइंड भी कर सकता है और उसे अरेंज भी कर सकता है, कि हमारा जो डेटा उसमें है उसे वो अरेंज करके रखता है। ठीक है, कैलकुलेट अमाउंट्स एंड कंट्रोल अदर्स मशीन्स।
कैलकुलेट अमाउंट्स मतलब कैलकुलेशन वगैरह भी करता है, ठीक है। एंड कंट्रोल अदर्स मशीन्स, कंट्रोल कैसे करता है कि अगर मेरा फोन या लैपटॉप अगर मेरे प्रिंटर से जुड़ा हुआ है तो मैं क्या कर रहा हूँ अपने लैपटॉप और फोन से प्रिंटर को कंट्रोल कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कंट्रोल अदर मशीन्स, हम लैपटॉप कंप्यूटर से या फिर फोन से किसी और मशीन्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अरे बहुत लोग तो एलेक्सा से वो भी कंट्रोल करता है ना, अलेक्सा से फोन एसी कंट्रोल करते हैं, लाइट कंट्रोल करते हैं। तो वही है कि मतलब एक कंप्यूटर से किसी और मशीन्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। अब अगला हमारा क्या है, अगला पॉइंट हमारा है मीनिंग ऑफ वर्ड कंप्यूटर। अब कंप्यूटर वर्ड का मीनिंग क्या है? द वर्ड कंप्यूटर इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स टू कैलकुलेट। अब ये जो कंप्यूटर का जो वर्ड है ना, ये हम लैटिन वर्ड से लेकर आए हैं, ठीक है। लैटिन एक भाषा होती है, उस भाषा से कंप्यूटर वर्ड को लिया गया है, जिसे कि कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर है, इसमें कंप्यूटर है, ठीक है। विच मीन्स टू कैलकुलेट, इसका मतलब है कि कैलकुलेट करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर, कि इसके जो कंप्यूटर का जो पिताजी है, जो फादर जिसने इसको बनाया है, उसका नाम क्या है? चार्ल्स बेबेज इज नोन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। अब डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, डायग्राम क्या है? ये देखो यहाँ पर डायग्राम क्या है। कंप्यूटर इज इक्वल टू मॉनिटर प्लस कीबोर्ड प्लस सिस्टम यूनिट प्लस माउस प्लस स्कैनर प्लस प्रिंटर प्लस माइक्रोफोन प्लस प्रोजेक्टर प्लस लाइट पेन प्लस कैमरा प्लस एक्सेट्रा। इन सभी को मिलाकर कंप्यूटर बनाया गया है, ठीक है। अगर किसी चीज में सिस्टम यूनिट है, ठीक है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, या फिर उसमें माइक लगा हुआ है, या फिर उसमें कोई प्रोजेक्टर है, या फिर उसमें लाइट पेन है, या फिर उसमें कैमरा है, वो हर एक चीज कंप्यूटर ही है। इसमें देखो कि काफी सारी चीजें ना हमारे फोन में भी है। फोन में माइक्रोफोन भी होता है, ठीक है। मॉनिटर भी होता है। मॉनिटर मतलब क्या? हमारा स्क्रीन, वो भी तो एक तरह का मॉनिटर ही है ना। तो ये जो आपने जो ये मैंने बोला ना कि कंप्यूटर भी है, मतलब फोन भी एक साथ कंप्यूटर ही है, इसे आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको यह पूरी तरह से मैं डिफाइन कर दूंगा कि फोन को भी कैसे कंप्यूटर कहा जाता है। वो कंप्यूटर ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन वो भी एक तरह से कंप्यूटर ही है, क्योंकि हम भी उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर वो इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, फिर हमें एक रिजल्ट देता है, ठीक है। तो बस यही है कि कंप्यूटर का मतलब सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं है कि इसी चीज को, ये जो है हमारा जो टेक्स्ट में रहता है उसे कंप्यूटर कहा जाता है, नहीं। कंप्यूटर का मतलब ये सभी है, ये सभी मिलकर एक कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है अब वो देख लेते हैं। कंप्यूटर, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन प्रपोजली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च। अब क्या है कॉमन, ये काफी कॉमन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक कॉमनली एक ऑपरेटिंग मशीन है जो यूज करते हैं हम टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन और रिसर्च काम के लिए। टेक्नोलॉजिकल कैसे? अगर मान लो आपका ये कोई कंप्यूटर हॉस्पिटल में रखा हुआ है, उसमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड बातें होगी कि कौन सा पेशेंट कब आया, एंट्री वगैरह होगा, ठीक है, कि कौन सा पेशेंट कब आया, किसकी कौन सी रिपोर्ट निकलने वाली है। तो ये तो टेक्नोलॉजिकल काम हो गया। फिर साइंटिस्ट इसमें अपने टेक्नोलॉजिकल काम कर सकते हैं, ठीक है, काफी आसान होता है उनको, मतलब कॉपी पेन से लिखने से अच्छा कंप्यूटर में होता है, ठीक है। फिर एजुकेशनल, जो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर से हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। फिर रिसर्च, रिसर्च मतलब क्या हुआ कि मुझे अगर कुछ सर्च करना है, मुझे अगर किसी चीज के बारे में जानना है, तो उसके बारे में मैं सर्च कर सकता हूँ गूगल से, उसके बारे में रिसर्च कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने ये जो पीडीएफ बनाया है, ये मैंने रिसर्च किया ना कहीं से, फिर मैंने ये पीडीएफ बनाया। तो यही है कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसके थ्रू अगर तुम टेक्नोलॉजिकल काम, एजुकेशनल काम या फिर रिसर्च का काम कर सकते हो, उसे कंप्यूटर ही कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ कंप्यूटर वर्क्स, ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है, हाउ कंप्यूटर वर्क्स। अब कंप्यूटर कैसे काम करता है? तो उसका पहला है इनपुट डेटा। इनपुट डेटा क्या होता है? इनपुट इज द रॉ इंफॉर्मेशन एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। इनपुट एक तरह का रॉ इंफॉर्मेशन, एक तरह का इंफॉर्मेशन होता है जो हमारे पास रहता है, ठीक है। इसे कच्चा इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लो अगर तुम कोई सब्जी बनाने वाले हो, अगर सब्जी बनाने से पहले उसमें क्या सब्जी डालनी पड़ेगी ना तुम्हें, फिर तो जाकर सब्जी बनेगी। मतलब जो बाजार से मिलने वाली सब्जी होती है, उन सब्जियों को लेना पड़ेगा, फिर उसे पकाओगे, फिर तो वो एक फूड बनेगा ना। तो वही है कि आप सामान को लेके आते हो, वो जो सब्जी लेते हो ना, उसे रॉ मटेरियल कहा जाता है क्योंकि वो कच्चा है। तो वही रॉ इंफॉर्मेशन, हमारे पास एक कच्चा इंफॉर्मेशन होता है, एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। अब आप यहाँ पे सिर्फ मीनिंग समझो, ठीक है, मैं इसको अच्छे से आपको बाद में एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। अब बस ये समझो कि हमारे पास एक रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, हम उसे कंप्यूटर तक भेजते हैं, किसके? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। हमारे पास एक कच्चा डेटा होता है,
जिसको हम कंप्यूटर तक भेजते हैं किसके, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है। इट इज द कलेक्शन ऑफ लेटर, नंबर, इमेजेस एक्सेट्रा। अब ये क्या होता है, ये लेटर भी हो सकता है, मतलब ये जो माउस है ये तरह, मतलब देखो कोई भी हम चीजें हम लिखते हैं ना तो वो एक तरह का लेटर होता है, ठीक है। अब ये इस लेटर का मतलब वो वाला लेटर नहीं है जो हम स्कूल वगैरह में लिखते हैं, वो लेटर नहीं है। इस लेटर का मतलब है कि कोई भी वर्ड हमने लिखा है, कोई भी सेंटेंस हमने लिखा है, तो वो उस लेटर की बात कर रहा है। फिर इमेज की बात कर रहा है, कोई इमेज हो सकता है या फिर कोई नंबर की बात हो सकता है, ये सब इनपुट है, ठीक है। ये सब हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर को देते हैं। अब वो क्या होता है, किन किन इनपुट डिवाइसेस की बात की जा रही है यहाँ पे, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक, माउस, ठीक है। अब कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड से इनपुट डेटा कैसे भेजते हैं, कीबोर्ड में हम टाइपिंग कर रहे हैं ना, तो वो डेटा तो हम भेज रहे हैं ना कंप्यूटर को। फिर स्कैनर क्या होता है, कि मान लो हमारा फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, वहां पे स्कैनर है, हम फिंगर को टच करते हैं तो उसने ये हमने एक तरह का कोई इंस्ट्रक्शन तो भेज रहे हैं ना उसको, कि भाई मैंने अपना फिंगर टच किया है, ये ले मेरा स्कैन और मेरा फोन ओपन करो, ठीक है। अब माइक, जैसे कि मैं अभी माइक पे अभी मैं बोल रहा हूँ तो माइक से मेरा इंस्ट्रक्शन जा रहा है ना, और फिर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब ये माउस, माउस क्या होता है कि हम माउस को अगर मूव करते हैं, जैसे कि मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, तो इसका जो सिग्नल है ये जा रहा है ना, ये एक तरह से इंस्ट्रक्शन ही हुआ ना, अपने आप थोड़ी माउस के यहाँ पे चला जाएगा, मैं माउस को लेकर गया इसलिए तो गया। अरे ऐसे कई सारे इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब अगला काम क्या होता है, हमने इनपुट डिवाइसेस के साथ डेटा तो भेजा, अब डेटा भेजने से तो हो तो नहीं जाएगा ना अपने आप काम, उसके बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या देखते हैं, इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू अ इंफॉर्मेशन विच इज मीनिंगफुल टू द यूजर। अब देखो यहाँ पे बात क्या है, इसको सही से समझना। इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डेटा। मान लो कंप्यूटर के अंदर ना बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, कंप्यूटर के अंदर बहुत तरह के नाम हैं, बहुत तरह के वर्ब्स हैं, बहुत तरह के अल्फाबेट्स हैं, बहुत तरह के उसमें वर्ड्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर फीड है, ठीक है, उनके अंदर पहले से ही वो सब लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। अब वो एक तरह का एक्शन है उनके लिए, ठीक है, ऑन डेटा टू कन्वर्ट इनटू अ इंफॉर्मेशन। उन उन एक्शंस को मिलाकर एक डेटा वो कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर एक डेटा कन्वर्ट करता है, जो एक इंफॉर्मेशन है, और उसकी कीमत हमारे लिए बहुत है, मीनिंगफुल टू द यूजर, विच इज मीनिंगफुल टू द डेटा को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, डेटा को कन्वर्ट किया जाता है एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से। फिर वो जो डेटा बनता है वो हमारे लिए यूजर्स, मतलब हमारे लिए काफी मीनिंगफुल है, उसका बहुत ज्यादा मतलब है। मान लो मैं गूगल पे जाता हूँ, ठीक है, एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लो मैं गूगल पे जाता हूँ, ठीक है, गूगल पे जाने के बाद मैंने वहां पे सर्च बार में क्लिक किया, व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर, ये क्या है, कंप्यूटर के लिए कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर के लिए ये बस बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हमने एक साथ जोड़ा है, जैसे कि व्हाट, इज और कंप्यूटर। व्हाट अलग है, इज अलग है, कंप्यूटर अलग है, ये सारे वर्ड्स कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी लगे हुए हैं, ऑलरेडी उसके अंदर रहते हैं। तो उसने उसे तो वर्ड का मतलब कुछ नहीं पता, उसे इसका मतलब कुछ नहीं पता, उसे कंप्यूटर का मतलब कुछ नहीं पता, लेकिन जो हमने वहां पे लिखा है व्हाट इज कंप्यूटर, इसका तो मतलब होता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो वो चीज हमारे लिए काफी ज्यादा मीनिंगफुल है, यहाँ पर वही बताया गया है कि मीनिंगफुल टू द यूजर, ये काफी मीनिंगफुल होता है हमारे लिए। अब इसमें आगे देखते हैं, इट कैन बी कैलकुलेशन, कंपैरिजन और डिसीजन टेकन बाय द कंप्यूटर। तो ये क्या करता है, ये कैलकुलेशन भी करता है, इसके अंदर मतलब जब हम डेटा को भेजते हैं उस डेटा को कैलकुलेशन भी करता है, कंपैरिजन भी करता है और डिसीजन भी लेता है कि हमें अब क्या करना है, कि उसने हमें डेटा तो भेजा है कि अब हमें इसका क्या करना है, तो वो डिसीजन में प्रोसेसिंग के अंदर आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं आउटपुट। अब आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है जैसे कि मैंने मैंने कंप्यूटर में, मतलब मैंने गूगल में लिखा कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो व्हाट इज कंप्यूटर हमने लिखा, वो हमारा इनपुट हो गया, फिर वो प्रोसेसिंग के लिए गया, ठीक है, सिस्टम ने उसको समझा, सिस्टम ने समझा कि ये जो हमारा यूजर है इसने काफी मीनिंगफुल यहाँ पे कुछ बताया है, अब हमें इसका एक आंसर बनाकर हमें अपने जो यूजर है, जो हमें जिसने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है हमें उसको देना है। तो वहां पर क्या होता है, आउटपुट, आउटपुट इज द प्रोसेस्ड डेटा गिवन बाय द कंप्यूटर आफ्टर द प्रोसेसिंग। ये देखो जो मैंने कहा कि आउटपुट एक ऐसा प्रोसेस डेटा होता है जो कि कंप्यूटर में जो हमने डेटा दिया है ना उसको प्रोसेस करने के बाद मिलता है, ठीक है। आउटपुट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिजल्ट, आउटपुट एक तरह का रिजल्ट कहा जाता है, ठीक है। वी कैन सेव दिस रिजल्ट इन द स्टोरेज डिवाइसेस और द फ्यूचर यूज, फॉर द फ्यूचर यूज। अब क्या होता है, ये जो डेटा है ना,
ये हम जब सर्च करते हैं तो उस डेटा को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्यूचर के काम के लिए। एग्जाम्पल क्या आता है, मॉनिटर, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा। अब मैं से एग्जाम्पल में बताता हूँ, अब देखो अब आएगा आप लोग को अच्छे से समझ। ठीक है, मैं क्रोम पे जाता हूँ। क्रोम पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज कंप्यूटर। ये एक तरह का रॉ डेटा हुआ। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर मैंने सर्च किया, लेकिन ये तो मेरे लिए मीनिंगफुल है ना, इसका कोई मतलब है मेरे लिए। अब ये आने के बाद मैंने यहाँ पे जब मैं एंटर दबाऊंगा ना, एंटर दबाया, अब सिस्टम ने अंदर से एक प्रोसेसिंग की और मुझे ये आउटपुट निकाल कर दिया। अब आउटपुट किस में शो हो रहा है, मेरे मॉनिटर में, मेरे स्क्रीन में। ये स्क्रीन मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मैंने डेटा एंटर किया कीबोर्ड से, इनपुट गया, प्रोसेसिंग हुआ, शो हुआ डेस्कटॉप में, ये हमारा पूरा प्रोसेस हुआ। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे जो एग्जांपल कहा गया है कि आप उसे फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकते हो। जैसे कि मैं इमेज में जाता हूँ, मुझे अगर ये वाला मुझे सेव चाहिए फ्यूचर के लिए, यहाँ पर भी देखो कंप्यूटर का डेफिनेशन लिखा हुआ है। अगर मैं इसे सेव करना चाहता हूँ तो मैं इसे सेव कर सकता हूँ। मैं अगर इसे सेव करता हूँ, ये देखो मैंने सेव कर लिया, तो ये क्या हुआ, हमने डेटा को सर्च किया। ठीक है, इनपुट हमने भेजा, प्रोसेसिंग हुआ, आउटपुट आया, आउटपुट को हमने सेव भी कर लिया फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा आता है आईपीओ साइकिल प्रोसेस। अब आईपीओ साइकिल प्रोसेस क्या होता है, आईपीओ साइकिल प्रोसेस होता है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। आई का मतलब इनपुट, पी का मतलब प्रोसेसिंग, ओ का मतलब आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, साइकिल, प्रोसेस। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, when we enter the data is as input data into the computer, then it forwards the input data to the processor for the processing, then display the information is output। इसमें क्या बोला गया है कि हम जब एक डेटा को इनपुट को भेजते हैं, फिर इनपुट उसको क्या करता है, उसे प्रोसेसिंग करने के लिए सीपीयू तक, ये देखो प्रोसेसर में यहाँ पे सीपीयू लिखा हुआ है। ठीक है, सीपीयू में ही प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, ये देखो सीपीयू में, सीपीयू के अंदर ही प्रोसेसिंग होती है, उसे ही प्रोसेसर कहा जाता है। तो वो क्या करता है, इनपुट डेटा को फिर सीपीयू को भेजता है। ठीक है, वहां पे वो प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो आंसर होता है, जो रिजल्ट होता है, वो हमें कहाँ पे शो होता है, आउटपुट में शो होता है। ठीक है, अब हम इसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इनपुट में क्या लिखा हुआ है, इनपुट में लिखा हुआ है कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। कीबोर्ड और माउस के थ्रू हम इनपुट डेटा को भेजते हैं। ठीक है, प्रोसेसर में देखो एरो है, प्रोसेसर में भेजते हैं। प्रोसेसर में क्या होता है, प्रोसेसर में सीपीयू होता है हमारा प्रोसेसर। तो प्रोसेसर में क्या होता है, मेमोरी होता है, मतलब स्टोरेज रखने की जगह होती है। फिर सीयू कंट्रोल होता है, फिर ए एल यू, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ए एल यू एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब इन दोनों का मैं मतलब बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आगे हम इसको और भी अच्छे से समझेंगे। इसका मैं मतलब बता देता हूँ। सीयू कंट्रोल का क्या मतलब है, सीयू कंट्रोल का मतलब कंट्रोल यूनिट का मतलब है कि अगर हम कंप्यूटर से किसी और डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर कुछ सर्च वगैरह कर रहे हैं ना, वो हमारे कंट्रोल यूनिट में आता है। ठीक है, ये कोई डिवीजन नहीं है, मतलब ये डिवीजन है लेकिन कोई अलग पार्ट्स नहीं होता, ये सीपीयू के अंदर ही रहता है। ठीक है, सीपीयू के अंदर ही ये सिस्टम लगा हुआ आता है। अब ये होता है सीयू का मतलब कि अगर किसी चीज को कंट्रोल करना है तो उस हिसाब से ये वाला प्रोग्राम चालू हो जाता है। ठीक है, अब ये वाला किस लिए चालू होता है, ए एल यू एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है जब हम कुछ कैलकुलेशन वगैरह सर्च करते हैं या फिर हमें कुछ मीनिंगफुल जानना होता है, उस टाइम पे ए एल यू काम करता है, और जब किसी चीज को कंट्रोल करना हो तब सी यू काम करता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं, जो कि होता है सीपीयू हमारा। फिर हमें कहाँ पे शो होता है, आउटपुट क्या होता है हमारा, प्रिंटर, वीडियो, प्रिंटर एक्सेट्रा। या तो हमें स्क्रीन पे शो होगा या तो हम प्रिंटर पे शो होगा। जैसे कि अगर मुझे जब मैंने वो वाला फोटो वहाँ पे सेव किया गूगल से, कंप्यूटर का व्हाट इज कंप्यूटर के ऊपर जो मैंने फोटो सेव किया, वो अगर मैं प्रिंट करना चाहता तो प्रिंट भी हो जाता, तो वो भी एक तरह से हमारा आउटपुट ही होता। तो ये आईपीओ का फुल फॉर्म है, और आईपीओ की मीनिंग, आईपीओ कैसे वर्क करता है, ठीक है, पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अगर क्लियर नहीं होता तो आप दोबारा इस वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन कौन सी खासियत है। ठीक है, पहला वाला आता है हमारा स्पीड। ठीक है, स्पीड के बारे में थोड़ा हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसे मैं एग्जांपल के बताऊंगा। स्पीड, कंप्यूटर वर्क्स मोर फास्टर देन ह्यूमन, सच एज कैलकुलेटिंग, ईमेल सेंडिंग एक्सेट्रा। कंप्यूटर बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है ह्यूमन से। ठीक है, सच एज कैलकुलेटिंग, ईमेल सेंडिंग।
इसे कैलकुलेशन करने में और ईमेल किसी को सेंड करने में। ईमेल सेंड करने का मतलब पहले के टाइम पे क्या होता है कि अगर हमें कुछ किसी को मैसेज भेजना होता है तो क्या होता है कि वो काफी टाइम लग जाता है उसको मैसेज भेजने में, क्योंकि वो इंसान करते हैं, वो उस लेटर को लेते हैं, फिर बहुत टाइम लग जाता है उसे कहीं पर जाने में। लेकिन अभी के टाइम पे काफी आसान हो गया है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक मेल, ठीक है। इलेक्ट्रिक के थ्रू काफी जल्दी मेल पहुंच जाता है, फिर कैलकुलेशन भी काफी जल्दी हो जाता है। पहले के टाइम पे अगर हम 2+2 लिखते थे तो हमें खुद से ही दिमाग लगाना पड़ता था कि 2+2 कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे आसान हो गया है। कंप्यूटर वर्क्स मोर फास्टर देन ह्यूमन। इसका भी और एक मैंने एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है। जब मैंने क्रोम पे इनपुट लिखा, फिर मैंने एंटर दबाया, एंटर मैंने 1 सेकंड में दबाया है और 1 सेकंड के अंदर ही प्रोसेसिंग हो भी गया, और फिर हमें तुरंत 1 सेकंड बाद ही हमें आउटपुट भी मिल गया। तो यही होता है कि काफी ज्यादा फास्ट होता है, इसकी खासियत होती है। अब देखते हैं एक्यूरेसी, हमारा सेकंड पॉइंट। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब होता है एकदम सही, एकदम जो आंसर आता है ना वो एकदम सही आता है। कंप्यूटर प्रोवाइड्स 100% एक्यूरेट रिजल्ट। देखो जैसे कि मैंने क्रोम पे सर्च किया व्हाट इज कंप्यूटर, तो जब मैंने व्हाट इज कंप्यूटर लिखा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने हमें कंप्यूटर के बदले हमें कीबोर्ड के बारे में बताया, उसने कंप्यूटर के बारे में बताया ना। इसलिए यही होता है कि एक्यूरेसी का मतलब एकदम परफेक्ट आंसर होता है, कि वो हमें एकदम 100% वही आंसर देता है जो हमने सर्च किया है, ठीक है। अब डिलीजेंस, डिलीजेंस क्या होता है? डिलीजेंस होता है मेहनती, डिलीजेंस होता है मेहनती। कंप्यूटर्स कैन वर्क सेवरल हावर्स कंटिन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग। कंप्यूटर लगातार बिना रुके काफी टाइम तक काम कर सकता है। अब कंप्यूटर तो काम कर सकता है लेकिन हम तो नहीं कर सकते। अरे वही है कि मान लो अगर कोई कंप्यूटर सेंटर है, वहां पे सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक वहां पे बच्चे आते हैं काम प्रैक्टिस करने के लिए। अब मेरी 1 घंटे की शिफ्ट थी, मैं 1 घंटे तक वहां पे मैंने प्रैक्टिस किया, फिर मैं बाहर आ गया, फिर दूसरा बच्चा गया, फिर दूसरे बच्चे ने प्रैक्टिस किया। अब इस टाइम पे कंप्यूटर ये तो नहीं बोलेगा ना कि भाई मैं थक गया हूँ, मुझे भी आराम दो, ऐसा तो नहीं बोलेगा। वो लगातार कंटिन्यूअसली बहुत टाइम तक काम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, ठीक है, जब तक कि इंसान हार ना मान जाए, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट होता है मेमोरी। अब मेमोरी क्या है? द बेस्ट थिंग अबाउट अ कंप्यूटर इज दैट इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी। अब मेमोरी क्या होता है कि कंप्यूटर की सबसे खासियत क्या है कि ये बहुत ज्यादा डेटा को, मतलब बहुत ज्यादा डेटा को ये स्टोर करके रख सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें हम बहुत ज्यादा डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। ये और एक खासियत है। जैसे कि कॉपी में क्या होता है, कॉपी में हम लिखते 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 ना कॉपी भर जाता है, ठीक है, फिर हमें कॉपी बदलनी पड़ती है। तो कंप्यूटर में क्या होता है, हम बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में क्या आता है? कम्युनिकेशन, anyone can communicate with another person with the help of electronic devices, mobile computers, the uses of internet services। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी भी अलग पर्सन से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, जो आता है मोबाइल, कंप्यूटर, द यूजेस ऑफ इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मोबाइल का नाम क्यों लिया गया है? सिर्फ कंप्यूटर का नाम ही ले लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में तो पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल का नाम क्यों लिया? मोबाइल से भी ये काम हो सकता है, तो मोबाइल भी एक तरह से कंप्यूटर में ही गिना जाता है। इसके और भी एग्जांपल्स आपको आगे मिलते रहेंगे, ठीक है, वेट करो। तो क्या होता है कि मोबाइल भी एक तरह से कंप्यूटर है, और यहाँ पे कंप्यूटर का एग्जाम तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हम इन डिवाइसेस के थ्रू पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इजी टू यूज। इजी टू यूज क्यों है? कंप्यूटर इज वेरी इजी टू यूज फॉर यूजिंग एवरीवन डिड इट कैन बी यूज्ड इज द सेक्टर इन दिस सेक्टर। कंप्यूटर काफी यूज होता है, इसे हम काफी जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी अभी अगर कोई कंप्यूटर चलाना नहीं जानता होगा तो उसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन काफी टाइम बाद अगर वो सीख जाएगा ना थोड़ा बहुत, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है, काफी सिंपल होता है। तो इसे हर जगह पे यूज किया जाता है। जैसे कि ट्रेड में, ट्रेड मतलब लेन देन में, ठीक है। मान लो आपका कोई ग्रोसरीज का दुकान है, वहां पे लेन देन करते हो ना, कि पैसा लेते हो सामान देते हो, वैसे ही उस ट्रेड में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजी में, फिर एडुकेशन में, फिर रिसर्च में, फिर इंजीनियरिंग, एंटरटेनमेंट मतलब मूवी वगैरह देखना हो, फिर मेडिकल में, हॉस्पिटल में, फिर पर्सनल यूज के लिए, अपने खुद के काम के लिए, फिर मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब कहीं पे कोई फैक्ट्री वगैरह है वहां पे लगेगा, फिर कंस्ट्रक्शन में, फिर ऑफिस में, फिर कंपनीज में, एक्सेट्रा, और भी काफी जगह पे इसके काम हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री के बारे में क्या होता है कि देखो, पहले है हिस्ट्री एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री मतलब इतिहास, एवोल्यूशन मतलब तरक्की ऑफ कंप्यूटर, इसकी हिस्ट्री भी जानेंगे, और ये कैसे तरक्की हुआ इसकी वो भी हम जानेंगे। तो पहला हम शुरू करते हैं
हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन द efforts ऑफ मैन टू काउंट लार्ज नंबर्स। इसकी शुरुआत, कंप्यूटर की शुरुआत पता है किससे हुई थी? कि हमें अगर कोई बड़ा नंबर है हमारे पास, उसे हम कैसे काउंट करें, उसे हम बड़े से बड़े नंबर को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, इससे कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी। इससे ही कंप्यूटर बनाना स्टार्ट हुआ था। दिस प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ लार्ज नंबर्स जनरेट वेरियस सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन लाइक, मतलब ये जो कैलकुलेशन करने का सिस्टम है ना, ये काफी जगह से बहुत जनों के बहुत सारे ओपिनियंस आए हैं कि अगर मान लो कोई काम अगर करना है तो बहुत लोग अपने अपने ओपिनियन देते हैं ना कि भाई ऐसे करो, कोई बोलता है ऐसे करो, कोई बोलता है ऐसे करो। तो यहाँ पे भी कई सारे ओपिनियंस आए, जैसे आया लाइक बेबीलोन सिस्टम, बेबीलोन का सिस्टम आया ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। फिर आया ग्रीक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, फिर आया रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, फिर आया इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। काफी जगह से बहुत लोगों ने अपने बहुत सारे राय दिए। फिर उनमें से जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन था, इसने कमाल कर दिखाया, इसने कुछ बेहतर बेहतर कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आउट ऑफ दिस द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हैज बीन एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। मतलब जो इंडियन सिस्टम का जो मतलब न्यूमरेशन का जो सिस्टम था, ये पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है, हर किसी ने एक्सेप्ट किया कि आपका जो तरीका है ना ये बेस्ट है। हर किसी ने इसे एक्सेप्ट किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स वैज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दोज मशीन्स विच कुड बी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। मतलब कि हमारे जो हिस्ट्री में जो कंप्यूटर्स की जो सीढ़ी थी ना, वो पूरी तरह से, मतलब जो बेस था, मतलब पूरी तरह से निर्भर तो था उन मशीन्स का मेन काम कैलकुलेशन ही था, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही करना था पहले पहले उनका काम सिर्फ कैलकुलेशन करना था, कंप्यूटर का काम, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मशीन्स विच आर एज फॉलो। अब हिस्ट्री में कौन कौन से कंप्यूटर आए थे, उन सब मशीनों का हम अब डिटेल में जानेंगे, ठीक है। पहले आया था एबेकस, ठीक है। एबेकस मशीन, एबेकस मशीन क्या होता है? मैनी सेंचुरीज अगो, काफी सालों पहले, व्हेन मैन स्टार्टेड टू काउंट द नंबर, जब इंसान को कोई नंबर काउंट करना था, ही थॉट अ डिवाइस विच कैन काउंट द नंबर एंड दस कम द एग्जिस्टेंस ऑफ एबेकस। जब इंसान को लगा कि हमें नंबर को काउंट करने के लिए डिवाइस की जरूरत है, उस टाइम पे ये एबेकस सामने आया था, ठीक है। इट वैज द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस विच वैज डेवलप्ड, मतलब ये जो डिवाइस है ना, ये सबसे पहले आया था डेवलप्ड इन चाइना मोर देन 300, नहीं सॉरी 3000 ईयर्स अगो। ये जो डिवाइस एबेकस है ना, ये चाइना ने 3000 साल पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द नेम एबेकस वैज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये जो एबेकस का जो वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड से आया है, अबेकस विच मीन्स स्लैब। अबेकस का मीनिंग होता है स्लैब, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस डिवाइस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ रेगुलर, मतलब रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम एंड बीट्स। ये जो डिवाइस है ना, ये एक रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम का है, फ्रेम के अंदर है, और इसमें बीट्स लगे हुए हैं। ये जो बॉल्स है ना, ये इससे बीट्स कहाँ जा रहा है, और ये जो फ्रेम है रेक्टेंगल फ्रेम कहाँ जा रहा है, ठीक है। द फ्रेम कंटेन्स हॉरिजॉन्टल रॉड्स एंड द बीट्स विच हैव होल्स आर पास्ड थ्रू द रॉड्स। अब क्या है कि इस फ्रेम के अंदर हॉरिजॉन्टल में, मतलब इसे हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, मतलब इसको, मतलब ऐसे जो प्लेन होता है उसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल रॉड्स है और उसके अंदर बॉल्स को होल्ड करके डाला गया है, ठीक है। उसके अंदर बॉल्स के बीच में होल्ड करके डाला गया है, ठीक है। काउंटिंग वैज डन बाय मूविंग द बीट्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द फ्रेम टू द अदर। अब देखो, अगर हम काउंटिंग का इसका जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि अगर सारे बॉल्स को हम एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। कर लेने के बाद अगर एक बॉल पहले यहाँ पे रखते हैं, फिर दूसरा बॉल नीचे रखते हैं, फिर इन तीनों को मिलाकर कितना होगा, 3। तो ऐसे काउंट होता है, ठीक है। ये सिर्फ एडिशन के काम आता था और किसी काम नहीं आता था, मतलब आता था लेकिन उस तरह से समझने में ज्यादा इसमें प्लस होता था, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा आता है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसमें क्या है, द इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन्स नेपियर बिल्ट अ मैकेनिकल डिवाइस ऑफ द पर्पस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन 1617 AD। दिस डिवाइस वैज नोन एज नेपियर बोन्स।
अब इसमें क्या है, एक इंग्लिश मैथमेटिशियंस थे, इंग्लिश मैथमेटिशियंस मतलब एक इंग्लिश के गणककार थे, उनका नाम था जॉन नेपियर, ठीक है। उन्होंने एक मैकेनिकल डिवाइस बनाया था, जिसे कि हम जिसे कि यूज करके हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे, और ये डिवाइस कब आया था, 1617 AD में आया था। दिस डिवाइस नोन एज, और इस डिवाइस को नेपियर बोन्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनका नाम जॉन्स नेपियर था, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, अरे ये वैसा ही है कि आपका जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ में क्या होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक एक्स एक्सिस होता है। अब अगर एक्स एक्सिस के स्टार्टिंग में 1 लिखा है और वाई एक्सिस के स्टार्टिंग में 1 लिखा है, तो 1 + 1 × 1 कितना होगा, 1 होगा। और अगर 1 × 2 देखना है तो क्या होगा, 2 होगा। और 1 × 3 देखना है तो 3 होगा। और 1 × 4 देखना है तो 4 होगा। वही तरह से काम करता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग जानते ही हो कि अभी के टाइम पे आप लोग तो इतने मॉडर्न हो ही, क्या मल्टीप्लिकेशन जानते हो। अब अगला है हमारा स्लाइड रूल। स्लाइड रूल भी एक तरह का एक मशीन था, इसके बारे में जानते हैं। द इंग्लिश मैथमेटिशियंस ईडीमंड गंटर ईडीमंड गंटर डेवलपेड द स्लाइड रूल। एक इंग्लिश मैथमेटिशियंस थे, ठीक है, इंग्लिश के गणककार थे, जिन्होंने स्लाइड रूल का इन्वेंशन किया था। दिस मशीन कुड परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जो डिवाइस था, ये बहुत कुछ कर सकता था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी कर सकता था। इट्स वाइडली इट वॉज वाइडली यूज्ड इन यूरोप इन 16th सेंचुरी, और ये काफी ज्यादा यूज किया जाता था यूरोप में 16th सेंचुरी में, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, पास्कल मशीन, ठीक है। पास्कल मशीन क्या है, बेलिसी पास्कल एक इंसान थे, ठीक है। बेलिसी पास्कल डेवलपेड अ मशीन एट द एज ऑफ 19 दैट कुड परफॉर्म एड एंड सब्सट्रैक्शन। ये जो बेलिसी पास्कल है, इन्होंने एक मशीन का इन्वेंशन किया था एज ऑफ 19 की उम्र में। इन्होंने जो मशीन बनाया था, ये ऐड कर सकता था, इनका इस मशीन का काम ऐड भी कर सकता था, और इसे सब्सट्रैक्शन भी कर सकता था। द मशीन कंसिस्ट ऑफ व्हील, गियर्स एंड सिलेंड्रिकल। मतलब ये मशीन इसमें क्या क्या यूज हुआ था, इसे बनाने के लिए व्हील्स का यूज किया था। ये देखो व्हील्स लगे हुए हैं यहाँ पर, व्हील्स का यूज किया गया था, गियर्स का भी यूज किया था, गियर्स का भी यूज किया है, और सिलेंडर्स का भी यूज किया है। तो इन सब चीजों को मिलाकर उसने, बेलेसी पास्कल ने, ये मशीन बनाया था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, लेइविन्स मशीन। लेइविन्स मशीन क्या, लेइविन्स मशीन, काफी इंग्लिश नाम है ना, ठीक है, मैंने इतने इंग्लिश नाम काफी टफ होता है, ठीक है। द जर्मन फेलोसोफर एंड द मैथमेटिशियंस गॉटफ्रीड लेइबिन्स built and around 1673 a mechanical device that could operate, multiply and divide। ये जो जर्मन फिलोसोफर थे और उसके साथ उनके मैथमेटिशियंस जो गॉटफ्रीड लेइबिन्स है, उनके शायद दोस्त होंगे, उन दोनों ने मिलकर अराउंड 1673 में एक मैकेनिकल डिवाइस बनाया था, जिससे कि मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, जो कि इस मशीन का नाम है लेइबिन्स मशीन, उस मशीन का नाम है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अगर हम ज्यादा, और मैं अगर ज्यादा आगे चाहूँ तो मैं करवा सकता हूँ, ठीक है, एक ही दिन में मैं पूरा ये फंडामेंटल का पूरा कॉन्सेप्ट मैं खत्म कर सकता हूँ। लेकिन उससे क्या होगा, अगर वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, तो आप देखते देखते ही बोर हो जाओगे, ठीक है। तो मैं वीडियो को छोटा ही रखता हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम लग गया इसमें, ये वीडियो भी काफी शायद बड़ा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। इतना पहले आप समझो, इसे अच्छे से देखो बार बार इस वीडियो को, अगर आपको ना समझ में आए तो। वैसे इतना कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है, सिंपल ही है, बस आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि किसी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, ये कोई आपसे पूछेगा कि भाई इतने पुराने जो जिसने इसका इन्वेंशन किया था उसका नाम बताओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बस आप इसको अपने जानकारी के लिए, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए इसको याद रखो। और इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। बाकी का पार्ट हम कल करेंगे, ठीक है। मैं कल कोशिश करूंगा कि पूरा से पूरा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, मेहनत भी बहुत हुई है, ठीक है, मेरा पूरा गला सूख गया है बोलते बोलते, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑल पे रख दो, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट डे अगर वीडियो में पोस्ट करता हूँ तो तुरंत वो आपको पास जाना चाहिए, और आप उसको वीडियो को तुरंत देखना, ठीक है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है
तो हमें लाइक करना, ठीक है। और आपने अगर आप हमको सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, क्योंकि अब मैं इसके लगातार वीडियो डेली पोस्ट करता रहूंगा, ठीक है। तो डेली सबसे पहले ये वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है, अगर आप नोटिफिकेशन बटन को ऑल पे रखते हो। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।